हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको ज़ीरो के बारे में बताऊंगा। तो जो ज़ीरो होता है वो ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। ज़ीरो एक होल नंबर है, इंटीजर है, रेशनल नंबर है और रियल नंबर है, पर वो एक नेचुरल नंबर नहीं है। इंग्लिश में हम ज़ीरो को बोलते हैं नॉट, नथिंग, साइफर और निल, और हिंदी में हम बोलते हैं शून्य और उर्दू में सिफर। तो यहाँ पे ए कोई भी नंबर है, तो ए प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ए। तो ये ज़ीरो की जो प्रॉपर्टी है उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। ए माइनस ज़ीरो ए इंटू ज़ीरो ज़ीरो, ए डिवाइडेड बाई ए, ज़ीरो डिवाइडेड बाई ए ज़ीरो, और स्क्वायर रूट ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। ए टू द पावर ज़ीरो 1, ज़ीरो टू द पावर ए ज़ीरो, ए डिवाइड बाई ज़ीरो, ज़ीरो डिवाइड बाई ज़ीरो, एंड ज़ीरो टू द पावर ज़ीरो नॉट डिफाइंड। इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि ए टू द पावर ज़ीरो 1 कैसे है। तो ए टू द पावर ज़ीरो को हम लिख सकते हैं ए टू द पावर 1 माइनस 1, और एक्सपोनेंट के रूल के हिसाब से हम इसको ये भी लिख सकते हैं ए टू द पावर 1 इंटू ए टू द पावर माइनस 1, और इसको हम लिख सकते हैं ए टू द पावर 1 इंटू 1 बाई ए टू द पावर 1। तो यहाँ पे जो ए टू द पावर 1 और ये वाला ए टू द पावर 1 है, दोनों कट जाएंगे तो सिर्फ 1 बच जाएगा, यानी कि ए टू द पावर ज़ीरो 1 है, या और यहाँ पे ए जो है वो कोई भी नंबर है। ज़ीरो को हम एक प्लेस होल्डर भी कहते हैं, और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ज़ीरो की वैल्यू एक नंबर में क्या होती है। तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो यहाँ पे अगर कोई भी नंबर हो उसके पहले हम कितने भी ज़ीरो लगा लें, जैसे 5 है तो 5 के पहले अगर हम एक ज़ीरो लगाएंगे तो वैल्यू 5 ही रहेगी। हम 2 ज़ीरो भी लगा लें वैल्यू 5 ही रहेगी। तो अगर हम इस 5 के पहले कितने भी ज़ीरो लगा लें वैल्यू 5 ही रहेगी। मतलब कोई भी नंबर हो उसके पहले अगर हम कितने भी ज़ीरो लगा लें मतलब जो वैल्यू है वो वही नंबर आ जाएगा। तो किसी भी नंबर के बाद में हम अगर हम कोई ज़ीरो लगाते हैं तो उसकी वैल्यू 10 टाइम्स बढ़ जाती है। तो जैसे 5 है, 5 के बाद हमने एक ज़ीरो लगा दिया तो इसकी वैल्यू 50 हो गई। यहाँ पे हमने 5 के बाद 3 ज़ीरो लगा दिए तो इसकी वैल्यू 5000 हो गई। अगर हम कहीं पे भी पॉइंट से पहले अगर हम कितने भी ज़ीरो लगा लें वैल्यू सेम ही रहेगी। तो यहाँ पे जैसे कि ये हमने पॉइंट, तो यहाँ पे हमने ज़ीरो लगाया, एक ज़ीरो लगाया, वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू 5/10 ही रही। 2 ज़ीरो लगाया तब भी 5/10 ही रही। तो हम कितने भी ज़ीरो लगा लेंगे वैल्यू यहाँ पे 5/10 ही रहेगी। तो अगर यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट से पहले हम कितने भी ज़ीरो लगा लें वैल्यू 0.5 ही रहेगी। जैसे यहाँ पे हमने डेसिमल पॉइंट से पहले एक ज़ीरो लगाया है तो वैल्यू 0.5 है। 2 3 कितने भी ज़ीरो लगा लेंगे वैल्यू 0.5 ही रहेगी, और इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 5/10 रहेगी तीनों ही केस में। तो अगर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है उसके बाद 5 है और उसके बाद अगर हम कितने भी ज़ीरो लगा लें जो वैल्यू है वो 0.5 ही रहेगी। जैसे कि यहाँ पे हमने ये 0.5 उसके बाद हमने एक ज़ीरो लगा लिया तो वैल्यू 0.5 ही रहेगी। हम 2 3 कितने भी ज़ीरो लगा लें वैल्यू 0.5 ही रहेगी, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 5/10 रहेगी दोनों केस में।
अब अगर पॉइंट और 5 के बीच में एक ज़ीरो होगा तो जो वैल्यू है उसमें चेंज आ जाएगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट है और 5 है, उसके बीच में एक ज़ीरो है, तो जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, 0.05 हो जाएगी और उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 5/100 हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि ये 0.5 था, तो इसकी वैल्यू 5/10 थी और यहाँ पे 5/100 हो गई, यानी कि जो वैल्यू है वो घट जाएगी। फिर तो अगर हम 0 और 5 के बीच में एक ज़ीरो और बढ़ा दें तो जो वैल्यू होगी वो 10 टाइम्स और घट जाएगी, और जैसे कि यहाँ पे ये जो 0.005 हो जाएगा और यहाँ पे जो ये 5 के बाद में जो ज़ीरो है इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और जैसे इसमें भी वही सेम केस है, इसमें भी 5 के बाद दो ज़ीरो हैं, तो इन दोनों ज़ीरो की कोई मतलब नहीं रहेगी, तो दोनों में ही 5/1000 फ्रैक्शनल वैल्यू होगी। तो इन दोनों इन ज़ीरो की कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे 52 है, तो यहाँ पे अगर हमने 5 और 2 के बीच में अगर हम एक ज़ीरो लगा दें तो जो ये ज़ीरो है वो टेंस के प्लेस होल्डर का काम करेगा। तो ये जो इसी की वजह से जो 5 है वो हंड्रेड्स प्लेस पे चला जाएगा, तो ये नंबर बढ़ के 502 हो जाएगा। वैसे ही अगर हम यहाँ पे 5 और 2 के बीच में दो ज़ीरो लगाए और एक यूनिट प्लेस पे भी ज़ीरो लगा दे तो ये 50,020 हो जाएगा। यहाँ पे हमने टोटल 4 ज़ीरो लगाए हैं, तो ये 5,02,000 हो गया। तो इसी तरह से यहाँ पे 0.52 है, तो 5 और 2 के बीच में अगर हम ज़ीरो लगा देंगे तो जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 0.502, तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 502/1000 हो गया। और इसी तरह से यहाँ पे है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.5002, और ये जो लास्ट में दो ज़ीरो है और ये जो पहले दो ज़ीरो है इनका कोई मतलब नहीं, इनका कोई मतलब नहीं है। जो रेशनल नंबर है वो फ्रैक्शन की तरह एक्सप्रेस किए जाते हैं, और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ज़ीरो कैसे एक रेशनल नंबर है। तो a/b की तो ये जहाँ पे a और b है वो इंटीजर है और जो b है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ज़ीरो को हम 0/b, यानी यहाँ पे b तो कोई भी नंबर है पर ज़ीरो नहीं है, तो ज़ीरो को हम ये लिख सकते हैं 0/ कोई सा भी नंबर यानी b, तो इसलिए जो ज़ीरो है वो एक रेशनल नंबर हो जाएगा।